दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है SUHC स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर। ये एकमात्र ऑफिशियल YouTube चैनल है जो कि स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर के द्वारा चलाया जा रहा है। और स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर जो है स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा इकोसिस्टम का एक पार्ट है। और आप हमें वेब पोर्टल पे देख सकते हैं standupmitra.in पे भी और udyamimitra.in पे भी आप हमें देख सकते हैं। हमारे द्वारा दिए जाने वाले सेवाओं सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं। तो पूरा डिटेल आपको स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर के बारे में standupmitra.in और udyamimitra.in वेब पोर्टल पे उपलब्ध है। तो जैसा कि आपने पिछला वीडियो भी देखा होगा, मैंने मुद्रा शिशु लोन लेने के बारे में पूरी जानकारी आपको दी। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या प्रोसेस है, क्या करना है। किशोर के बारे में भी हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है आप लोगों को दोस्तों। और आज का जो ये वीडियो है इसमें हम आपको आज तरुण लोन जो कि मुद्रा के अंदर मिलता है, मुद्रा योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत उस तरुण लोन के बारे में बताएंगे। तरुण लोन में 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। और तरुण लोन जो है उन लोगों के लिए, उन व्यवसायियों के लिए है जो पहले से बैंक से जुड़े हुए हैं और उनको आगे कुछ अपना बिजनेस का एक्सपेंशन करना है या फंड का एडिशनल जरूरत है, उनके लिए है। नए लोग भी तरुण लोन को ले सकते हैं, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा ज्यादा है। तो डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, कागज तैयार करने में भी समय और पैसा लगता है। बिना कागज तैयार किए आपको बैंक, बिना जो जरूरी कागजात है उसके बैंक आपको लोन नहीं देगी तरुण लोन। तो मेरा उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप डॉक्यूमेंटेशन को समझ लीजिए, प्रोसेस को समझ लीजिए। अगर आप नए एंटरप्रेन्योर हैं तो थोड़ा आपको समय लगेगा, थोड़ा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि आपको तरुण लोन मिल जाए। और जो लोग शिशु लेना चाहते हैं और किशोर लेना चाहते हैं वो पिछला वीडियो देख लें, उसमें सारा डिटेल। standupmitra.in और udyamimitra.in जो वेब पोर्टल है ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इस पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सभी बैंकों को भी इंस्ट्रक्शन है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन को जो ड्यू टाइम है उसके अंदर भी सैंक्शन करना है, उनको पिक करना है, प्रोसेस करना है और डिसबर्स करना है। और ऑनलाइन अप्लाई करने से है कि आप जब अप्लाई करते हैं तो उस एप्लीकेशन को सारे स्टेक होल्डर्स देख सकते हैं, ब्रांच मैनेजर, उनके सीनियर रीजनल मैनेजर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, SUHC देख सकते हैं, LDM देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। आपको ऑनलाइन अपडेट भी मिलता रहता है कि आपका एप्लीकेशन कहाँ है, क्या प्रोसेस से गुजर रहा है, वगैरह वगैरह। तो मेरा ज्यादा सजेशन है सभी लोगों से कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद बैंक से जाकर के मिले। लेकिन अप्लाई करने से पहले सारी क्राइटेरिया आप देख लें कि आप पूरा करते हैं या नहीं करते। नहीं करते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को बनवा कर ही अप्लाई करें। आधा अधूरा डॉक्यूमेंट या गलत इंफॉर्मेशन के साथ अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि रिजेक्ट हो जाएगा। और इसी कारण से बहुत सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होते हैं। लोग पूरी जानकारी के बिना अप्लाई कर देते हैं, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर दिक्कत होती है। और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है अनऑथराइज सोर्सेज से आता है तो उसमें उसकी ऑथेंटिकेशन की कोई क्लैरिटी नहीं होती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस YouTube चैनल जो कि ऑफिशियली स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा स्कीम के इकोसिस्टम का एक पार्ट है। ऑफिशियली हम आपको सिस्टम का पार्ट होते हुए आपकी मदद करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि हमारे तरुण योजना में किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसा कि आपको जानकारी होगा कई लोगों को कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसको हम KYC डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, जो कि मैंडेटरी, जो आपको आपका एड्रेस प्रूफ, जैसे कि उसमें आप डाल सकते हैं रिसेंट टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, प्रॉपर्टी के कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर इस तरह का है, या म्यूनिसिपैलिटी का कुछ पेपर, या पंचायत का कुछ इस तरह का है, या ब्लॉक से आप रेजिडेंशियल बनवा सकते हैं, तो ये आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस हो गया। इसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी पहचान पत्र। पहचान पत्र में आता है आपको पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड को भी आप यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट को भी यूज कर सकते हैं, या नरेगा कार्ड है अगर किसी के पास तो उसको भी आप आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ। इसके बाद आपको चाहिए, आप अगर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, विकलांग है तो उसका प्रूफ आप दीजिए। इसके बाद आपको आपका जो बिजनेस है उसका क्या प्रूफ है, क्या एविडेंस है कि आपका बिजनेस है उस प्रॉपर लोकेशन में, तो उसका आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, लीज एग्रीमेंट दे सकते हैं, या अगर आपका प्रॉपर्टी है तो लैंड रसीद दे सकते हैं, वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। या फिर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं जो कि पहले उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन था, या MSME डेटा बैंक रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं।
फिर आपको बैंक का स्टेटमेंट चाहिए, जिस भी बैंक में आपका खाता है 6 महीने में आपका क्या ट्रांजेक्शन है, सेविंग्स अकाउंट है तो उसका भी दीजिए, करंट अकाउंट है तो उसका भी दीजिए, दोनों का स्टेटमेंट 6 महीना पुराना दीजिए, 6 महीने का, लास्ट 6 मंथ्स का। और जिस बैंक में आपका अकाउंट है प्रयास कीजिए कि उसी बैंक में अप्लाई करना है, ऑनलाइन अगर अप्लाई करते हैं तो ठीक है, क्योंकि दूसरा बैंक आपको जानता नहीं है, आपकी केवाईसी पहले से पूरा नहीं है। अगर दूसरे बैंक में आप प्लान कर रहे हैं कि उस बैंक से अप्लाई करना है लोन, तो पहले उस बैंक में आप अकाउंट खुलवा लीजिए, अपना केवाईसी कर लीजिए उस बैंक से, ठीक है। इसके बाद आपको लास्ट 2 साल का ऑडिटेड रिपोर्ट चाहिए, अगर आपका बिजनेस पहले से चल रहा है। अगर पहले से नहीं चल रहा है तो आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट चाहिए कम से कम 5 सालों का, ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि आप किसी कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो जिस तरह से आपका बायोडाटा, रिज्यूम होता है, करिकुलम वाइटे होता है, आपके बारे में सारा इंफॉर्मेशन वो देता है, उसी तरह से आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जनरल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना बनाए। जब आप मुद्रा योजना में अप्लाई कर रहे हैं तो मुद्रा योजना के गाइडलाइंस और उसके फॉर्मेट और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। जहां से भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते हैं किसी सीए से, तो आप उनसे ये डिस्कस कर लें। अगर खुद से भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो हम इस सीरीज में वीडियो बना रहे हैं, हमारा अगला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हम लोग आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना भी सिखाएंगे और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में डिटेल में बताएंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बैंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या देखती है। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, बीईपी, रेट ऑफ रिटर्न हो गया, फिर डीएससीआर हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज है, फैक्टर है जिसको कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बैंक देखती है और इसी के आधार पे बैंक डिसाइड करते हैं लोन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अब बैंक जो है वो हार्ड कॉपी में बहुत सारा काम नहीं करती है, उनका सारा चीज ऑनलाइन, उनका भी सारा चीज ऑनलाइन है सिस्टम पे, तो उनको अपने सिस्टम ये सारे रेशियोज, ये डेटा फीड करना पड़ता था। ये आपके प्रोजेक्ट का मैंडेटरी पार्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये होना ही चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपका रीपेमेंट शेड्यूल वगैरह होना चाहिए। फिर इसके बाद आपका अगर पिछले कुछ समय से आपका एक्सपीरियंस है या आपने बिजनेस किया हुआ है तो उसका आपका सेल्स का रिपोर्ट दे दीजिए, जैसे कि जीएसटी या इस तरह का कुछ और भी आपके पास है तो। और अगर आपने नहीं किया है तो कोई जरूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं इस चीज को। फिर आपके कौन कौन से सप्लायर्स है जहां से आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, जहां से आप मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, फर्नीचर वगैरह खरीदेंगे तो उनका कोटेशन चाहिए, और जहां से रॉ मटेरियल खरीदेंगे उनका भी कोटेशन चाहिए, क्या रेट देंगे वो। इसके बाद आपको कहां कहां माल बेचेंगे उसका एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए आपका, कि क्या आपका प्रोडक्ट है। अगर आपका B2B बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस आप माल बेच रहे हैं, तो उसमें आपको अपने परचेजर का डिटेल देना होगा। लेकिन B2C है, बिजनेस टू कस्टमर है, तो फिर उसमें नहीं जरूरत है, आप उसको जनरली मेंशन कर सकते हैं कि दिस इज ए B2C बिजनेस या प्रोजेक्ट। इसके बाद आपका अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन का पेपर दे दीजिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, आर्टिकल्स दे दीजिए। इसके अलावा 2 फोटोग्राफ्स, आपका कलर चाहिए मिनिमम। जो अकेला अगर अप्लाई कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप में, अगर पार्टनरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों लोगों का चाहिए, दोनों पार्टनर्स का। ये सारा एक मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आपका रिक्वायरमेंट है जो कि आपको तरुण लोन में देना पड़ेगा। इसके अलावा एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपने अगर कोई टेक्निकल कोर्स कर रखा है, जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं रिलेवेंट है तो वो दे दीजिए। कंप्यूटर में अगर आपने कोई कोर्स किया है तो वो दे दीजिए। आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसी सेक्टर में, जिस सेक्टर में आप अपना इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो वो अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस दे दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप दे सकते हैं कि आपने पहले से, हो सकता है कि अभी जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो लेकिन पहले से आपने उसकी ट्रेडिंग कर रखी हो, तो ट्रेडिंग का कुछ एक्सपीरियंस है, अब फाइनली आप उस प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं तो उसका डिटेल दे दीजिए। बिना इन सब इन्फॉर्मेशन के कोई भी आपको बैंक फाइनेंस नहीं करेगा, फंड नहीं करेगा। ये सब होमवर्क है, ये सब तैयारी है। जिस तरह से हम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो सारी तैयारियां करके जाते हैं, सारी डिग्री हमारे पास होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तभी हम उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, एलिजिबल होते हैं और इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते हैं। तो वैसे ही जैसे आप तरुण लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और जो इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, जो जानकारी ज्ञान आपको होना चाहिए वो होना ही चाहिए। उसके बिना आप अगर अप्लाई करेंगे और बैंक में जाएंगे तो बहुत दिक्कत है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम बोलते हैं EDP, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम। ये एक ट्रेनिंग होता है जो भारत सरकार के अलग अलग विभाग देते हैं जो उद्योग से रिलेटेड है। जैसे आप MSME मिनिस्ट्री से कर सकते हैं, फिर DC MSME से कर सकते हैं, NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन से कर सकते हैं, निस्बट से कर सकते हैं, सिडबी से कर सकते हैं, ठीक है, या IIE से कर सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो एक EDP का ट्रेनिंग जरूर कर लीजिए। EDP में आपको इंडस्ट्री चलाने से रिलेटेड बहुत सा इंफॉर्मेशन इस ट्रेनिंग के दौरान मिल जाता है। अब कोरोना के बाद सारा चीज ऑनलाइन हो गया तो ट्रेनिंग भी ऑनलाइन उपलब्ध है, आसानी से आप अपने घर के प्रीमाइसेस में, अपने सुविधाजनक समय में आप EDP
ट्रेनिंग कर सकते हैं। ईडीपी ट्रेनिंग के बारे में विशेष जानने के लिए हम अगले वीडियो बना रहे हैं 2 वीडियो के बाद। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ईडीपी से रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये ईडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईडीपी करने के बाद आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी ज्ञान बढ़ जाती है, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है, ठीक है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी जो आप बनवाएंगे, अगर कहीं आउटसाइड सोर्स से बनवाते हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सीरियसली एक बार पढ़ के समझ लीजिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही आपका बिजनेस प्लान है, आपका बायोडाटा है। कई बार क्या होता है कि लोग बायोडाटा दूसरे से बनवा लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता उनके बायोडाटा में क्या बातें लिखी है, या कुछ गलती हो गई है या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक उन्हें पता नहीं होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, उसको सुधारना है, वो आपका चीज है। आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि किसी और ने बना दिया, उसने गलती कर दिया, नहीं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी वैसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उसका हर पहलू पता होना चाहिए। भले आप कहीं और से बनाइए, लेकिन वो आपका रिज्यूम, आपका बायोडाटा, आपका पूरा बिजनेस प्लान है 5 साल का। कम से कम 5 साल में तो रीपेमेंट लोग करते हैं, तो 5 साल का है। मुद्रा योजना में आप 3 साल से लेकर 7 साल के बीच में रीपे कर सकते हैं तरुण लोन को, लेकिन जो स्टैंडर्ड समय है वो 5 साल है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि जो भी तरुण लोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो पूरा मैंने आज आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, किसी बंधु को, किसी दोस्त को डाउट है, तो आप हमें कमेंट करें, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम लोग आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स देंगे, आपको गाइड करेंगे। अगर किसी और विषय पे भी आप चाहते हैं कि हम लोग वीडियो बनाएं, तो आप हमें उसके बारे में भी बताइए, हम लोग जरूर उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ऑफिशियली आपके लिए वीडियो बना के अपलोड करेंगे। एक और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके हमारा यह जो YouTube चैनल है SUHC स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर, जो कि ऑफिशियली स्टैंड अप इंडिया इकोसिस्टम और मुद्रा इकोसिस्टम का ऑफिशियली पार्ट है, और ऑफिशियली दोनों ही वेब पोर्टल जो कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, udyamimitra.in और standupmitra.in पे हम अवेलेबल है। हमारे बारे में सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं, हमारे सारे ब्रांचेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए, क्योंकि कोरोना के बीमारी के बाद बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया है, बिजनेस में लॉस हो गया है, और बहुत सारे लोग नया बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं, अपने गांव लौट के आ गए हैं, जो बाहर दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में अलग अलग जगह मजदूरी करते थे या काम करते थे, जॉब करते थे, तो वो छोड़ के अपने घर पे आ गए हैं। तो ये आप इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। उनको इसको शेयर करिए, उन्हें बताइए, समाज हित में बताइए, ताकि हमारा जो देश है वे विकास कर सके और हमारे जो प्रधानमंत्री जी का दूरदृष्टि है वो पूरा हो सके, हम आत्मनिर्भर भारत बना सके। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो भी जरूरी जानकारी थी मैंने इस वीडियो में देने का कोशिश किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार। काश ऐसी ट्रक होती तो मैं भी खूब दूध बेचता। दिल में है एक सपना, मिल जाए एक लोन। मिल सकता, मिल सकता, मिल सकता, मिल सकता। मेरा पहला बड़ा ऑर्डर, बस ज्यादा धान के लिए पैसे कहाँ? मिल सकता, मिल सकता, मिल सकता, मिल सकता। इस कारखाने को तो बढ़ाना ही है, पर पैसे मिल सकता, अब मिल सकता, मिल सकता, अब मिल सकता। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अपने कारोबार का प्रस्ताव लाओ और उचित ब्याज पर लोन पाओ और आसान किश्तों में चुकाओ। बैंक से जनधन बैंक अकाउंट, बीमा और पेंशन योजनाओं का भी लाभ पा सकते हो।